नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल इंडियन आर्मी में। साथियों, आज की जो वीडियो है वो होने वाली है हमारे सीआरपीएफ के ऊपर कि सीआरपीएफ क्या होता है और इसे आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। यानी कि सीआरपीएफ की पूरी जॉब प्रोफाइल के बारे में आज हम आपको बताएंगे कि सीआरपीएफ में आपको क्या काम करना होता है, किस जगह पर आपकी ज्वाइनिंग लगती है और क्या इसमें आपको सैलरी दी जाती है। इसी के बाद हम आपको बताएंगे कि आप सीआरपीएफ को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। यानी कि यदि आप एज ए कैंडिडेट सीआरपीएफ में ज्वाइन होना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, योग्यता क्या होनी चाहिए और इसका क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहता है। तो इन सभी की जानकारी आज की वीडियो में आपको हम देने वाले हैं। तो साथियों, इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए साथियों, बिना टाइम वेस्ट करे हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपको बता दूं कि जो सीआरपीएफ है उसका पूरा नाम है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, यानी कि हिंदी में इसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कहते हैं। यह पैरामिलिट्री की सबसे बड़ी फोर्स है और ये जो फोर्स यानी कि सीआरपीएफ है ये केंद्र सरकार के अंतर्गत काम करती है। यानी कि इसका काम जो है वो केंद्र सरकार के अंडर में रहता है, तो इसकी यानी कि पूरी पावर केंद्र सरकार के पास रहती है। और जो देश में पुलिस की कार्रवाई होती है केंद्र शासित प्रदेशों की जो सहायता करने में और उनको सुरक्षा प्रदान करने में, आतंक विरोधी गतिविधियों की सुरक्षा करने में या फिर चुनाव संबंधी सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआरपीएफ को ही दी जाती है। साथियों, ये जो सीआरपीएफ है इसकी स्थापना सन 1939 में यानी कि 1939 में हुई थी। तो तभी से यह फोर्स चली आ रही है और तभी से इंडिया में यह लागू है। जो सीआरपीएफ के जवान होते हैं उन्हें आतंकवाद और नक्सल प्रभाव वाले जैसे क्षेत्र इलाकों में वहां पर तैनात किया जाता है और इनके अलावा भीड़ को काबू करने में, दंगे को काबू करने में और जो जितने भी वीआईपी सुरक्षा में रहते हैं वो सीआरपीएफ के द्वारा ही दी जाती हैं। तो ये सभी जो काम रहते हैं ये सीआरपीएफ के जवानों के लिए ही रहते हैं। तो साथियों, आपको पता लग ही गया होगा कि सीआरपीएफ के अंदर आपको क्या काम करना होता है। इसके बाद यदि मैं बात करूं कि यदि आप एक एज ए कैंडिडेट सीआरपीएफ में ज्वाइन होना चाहते हैं, इसमें अपनी सेवा देना चाहते हैं और आपका सपना है कि आप सीआरपीएफ में ज्वाइन करें, तो उसके लिए मैं आपको आगे बताने वाला हूं। मैं आपको आज की वीडियो में हेड कांस्टेबल के बारे में जानकारी देने वाला हूं। यानी कि यदि आप सीआरपीएफ में हेड कांस्टेबल बनना चाहते हैं तो आपको इसमें क्या क्या योग्यता आपके पास होनी चाहिए और क्या इसकी भर्ती प्रक्रिया इसमें रहती है। तो यदि मैं इसके सबसे पहले इसके योग्यता की बात करूं कि इसमें आपकी क्या योग्यता होनी चाहिए, तो सीआरपीएफ को ज्वाइन करने के लिए आपके पास 12th पास की योग्यता होनी चाहिए कम से कम। अगर आपने 12th पास किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से और किसी भी सब्जेक्ट से कर रखी है तो आप इसके फॉर्म को भरने के लिए योग्य माने जाएंगे। इसके बाद यदि मैं बात करूं इसकी उम्र सीमा यानी कि एज लिमिट की, तो यदि आप एक अनरिजर्व्ड यानी कि जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपकी जो उम्र सीमा है वो आपकी 18 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए। यदि आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपकी उम्र सीमा 18 से 28 और यदि आप एक एससी या फिर एसटी कैंडिडेट हैं तो आपकी उम्र सीमा 18 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए। यदि आपकी उम्र सीमा इन लिमिट के बीच में है तो आप इसके योग्य माने जाएंगे और आप इसके फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल होंगे। साथियों, इन सभी के होने के बाद मैं आपको बता दूं इसमें हाइट की, तो यदि आप एक मेल कैंडिडेट हैं तो आपकी जो हाइट है वो 165 सेंटीमीटर इसमें रखी गई है और यदि आप एक महिला कैंडिडेट हैं तो आपकी हाइट इसमें कम से कम 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और यदि आप एक हिल एरिया यानी कि गोरखा, गढ़वाल या फिर नॉर्थ ईस्ट रीजन से बिलोंग करते हैं तो आपको हाइट में इसमें छूट दी जाती है। वो आपको नोटिफिकेशन में अपने क्षेत्र के हिसाब से, अपने रीजन के हिसाब से अलग अलग रहती है, तो वो आपको नोटिफिकेशन में पता चल जाएगा। और यदि आप एक एसटी यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइबल्स कास्ट से बिलोंग करते हैं तो भी आपको इसमें हाइट में छूट दी जाती है। तो जो रिलैक्सेशन वाले कैंडिडेट हैं उनको इसके नोटिफिकेशन को जरूर देखना चाहिए क्योंकि उनके लिए इसमें हाइट में छूट दी जाती है। इसके बाद मैं आपको बताऊं कि इसमें आपके एक टाइपिंग टेस्ट भी होता है, तो आपको टाइपिंग भी आनी चाहिए। यदि आप हिंदी में टाइपिंग करना चाहते हैं तो आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो 30 वर्ड्स पर मिनट की होनी चाहिए और यदि आप इंग्लिश टाइपिंग करते हैं तो आपकी जो स्पीड है वो आपकी 35 वर्ड्स पर मिनट की होनी चाहिए। तो ये आपकी टाइपिंग स्पीड इसमें मांगी जाती है, तो ये आपको वहाँ पर करके दिखानी होगी। इसके बाद यदि मैं बात करूँ इसके सिलेक्शन प्रोसीजर की कि शुरू से लेकर आखिर तक इसमें क्या क्या होता है, फिजिकल, मेडिकल, रिटन एग्ज़ाम कब और कैसे इसमें करवाए जाते हैं, तो चलिए हम बात कर लेते हैं इसके फॉर्म की। तो जब इसके फॉर्म निकलेंगे तो आपको सबसे पहले इसके ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई करना होगा जिसमें आपको अपने डॉक्यूमेंट्स और अपने एक फ़ोटो अपलोड करनी होती है। तो आपको इसके फॉर्म को अप्लाई करना होगा। इसके जो फॉर्म को अप्लाई करने की फ़ीस रहती है वो आपकी 100 रुपये रखी जाती है
और अलग अलग कैंडिडेट्स को इसमें छूट भी दी जाती है, तो आपको इसके फॉर्म को निकलने के समय ही पता लग जाएगा। इसके बाद जब आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर देंगे तो उसके कुछ दिन बाद आपका इसमें एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। एडमिट कार्ड जारी होने के बाद आपका इसमें सबसे पहले रिटन एग्ज़ाम होगा, यानी कि इसमें आपका सबसे पहले लिखित परीक्षा करवाई जाएगी। जब आपकी ये लिखित परीक्षा हो जाएगी तो लिखित परीक्षा में पास होने वाले कैंडिडेट्स को स्किल टेस्ट में बुलाया जाएगा। स्किल टेस्ट में आपके सिंपली आपकी टाइपिंग टेस्ट होगा, आपकी टाइपिंग की वहाँ पर स्पीड चेक की जाएगी। यदि आप इसके स्किल टेस्ट को भी क्वालिफाई कर लेते हैं तो देन आपका पीएसटी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट करवाया जाएगा। साथियों, इसके फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपकी केवल हाइट और वेट चेक किया जाएगा, यानी कि आपकी हाइट, वेट और चेस्ट ये 3 चीज़ें वहाँ पर देखी जाएंगी। इसके फिजिकल में आपकी रनिंग नहीं करवाई जाएगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो सीआरपीएफ के हेड कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट है इसमें आपका रनिंग नहीं करवाई जाएगी। इसमें आपकी हाइट, वेट और चेस्ट मेज़र किए जाएंगे। जब आप इसके फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट को क्वालिफाई कर लेंगे तो नेक्स्ट स्टेज में आपका एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर लेकर जाने होंगे, यानी कि इसमें आपको सबसे पहले आपके पास एडमिट कार्ड, आपके पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटोग्राफ्स, आपकी आईडी कार्ड और आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स ये सभी आपके पास होने चाहिए। तो जब आपका ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा तो देन आपका इसमें मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया जाएगा, यानी कि आपके पूरी बॉडी का हेड से लेके पैर तक की आपकी जांच की जाएगी, जिसमें आपके पूरी बॉडी में देखा जाएगा कि आपके कोई फिजिकली डिसेबल तो नहीं है, या फिर आपकी कोई बोन टूटी हुई तो नहीं है, या फिर कोई आपको सीवियर डिसीज़ तो नहीं है। तो इस तरह की आपकी मेडिकल चेकअप वहाँ पर किया जाएगा। यदि आप इसके मेडिकल एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका इसमें सिलेक्शन माना जाएगा, यानी कि शुरू से आखिर तक अगर आप इसमें पास हो जाते हैं तो आपको इसमें सेलेक्ट कर लिया जाएगा और आपको इसमें ट्रेनिंग का शेड्यूल बता दिया जाएगा। जब आपकी इसमें ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो देन आपका इसमें सिलेक्शन होके आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। तो साथियों, ये इसका शुरू से लेकर अंत तक का इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर इसी तरह से रहने वाला है। यदि आप सीआरपीएफ को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको इस भर्ती प्रक्रिया से गुजरना होगा, यानी कि शुरू से लेकर आखिर तक मैंने आपको इसकी पूरी जानकारी प्रोवाइड करा दी है। साथियों, अगर आप इसमें भर्ती होना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं और आपकी एज कितनी है, जिससे कि हम आपके लिए और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। और अगर इससे रिलेटेड आपका और कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, हम आपको कंप्लीट हेल्प प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए साथियों, आज की वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।